परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली तोड़ने की समरी पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर ने समरी पर दस्तखत न किए तो असेंबली 2 दिन में खुद ब खुद टूट जाएगी। फवाद चौधरी का बड़ा ऐलान, बोले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़कर अवाम में जाएंगे। निगरान हुकूमत के क़याम के लिए हमजा शहबाज को खत लिखेंगे। परवेज इलाही का एतमाद का वोट तस्लीम, गवर्नर पंजाब ने डी नोटिफाई का हुक्म वापस ले लिया। गवर्नर के वकील मंसूर अवान ने अदालत को आगाह किया। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क्स दिए, नोटिफिकेशन वापस हो गया तो बात ही खत्म हो गई। सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक हो गया है। चाहते हैं ऐसे मामलात में अदालत की मुदाखलत कम से कम होनी चाहिए। मुत्तहदा फिर मुत्तहिद, तकसीम दर तकसीम के बाद MQM के 3 धड़े एक हो गए। मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार ने खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत तस्लीम कर ली। 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने देंगे, खालिद मकबूल सिद्दीकी की धमकी। फारूक सत्तार ने कहा, शराय फैसल पर धरना दिया तो इलेक्शन कैसे होगा। MQM खुद को माजी की छाप से निकालेगी। मुस्तफ़ा कमाल का शाहरुख खान की फिल्म रईस का डायलॉग, बोले हम शरीफ क्या हुए, पूरा शहर बदमाश हो गया। करने आए हैं। फारूक सत्तार का हुकूमत छोड़ने पर इसरार, खालिद मकबूल सिद्दीकी का इनकार। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मुत्तहिद होते ही पहला इख्तलाफ पैदा हो गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने फारूक सत्तार को पॉलिसी बयान देने से मना कर दिया। कहा पॉलिसी बयान ना दे, अभी ये वक्त नहीं। फारूक सत्तार ने सरफराज अहमद का भी जिक्र छेड़ दिया। बोले सरफराज कभी धोखा नहीं देता मगर हमेशा धोखा खाता है। हमारे इत्तेहाद का मकसद यही है कि अब सरफराज धोखा नहीं खाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी सबको एक पेज पर लाए। जब एक टेबल पर आना था तब खुद ना आए। कामरान टिसोरी तबीयत की खराबी के सबब अहम मौके पर गैर हाजिर। रहनुमाओं ने खिदमात को सराहा और सेहत की दुआ दी। फारूक सत्तार ने साजिश का तासुर देते हुए तहकीकात की बात कर दी। मुश्किलात में घिरी पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। UAE का पाकिस्तान का $2 अरब कर्ज रोल ओवर करने और मजीद $1 अरब देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर गुफ्तगू। सऊदी अरब $1 अरब मालियत का तेल उधार देगा। रूस से तेल और गैस खरीदारी से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त। रूसी वजीर तवानाई की सरबराही में वफ्द 17 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान और रूस का फैसला कुन इजलास 18 से 20 जनवरी को इस्लामाबाद में होगा। रूस से सस्ती तवानाई मिलने की सूरत में सालाना $2 अरब की बचत होगी। पाकिस्तानी रिफाइनरीज ने रूसी खाम तेल से पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार मुमकिन करार दी थी। मुल्क में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में लोग आटे के लिए मारे मारे फिरने लगे। डस्का में कतार में लगी खवातीन में धक्कम पेल, 2 खवातीन की हालत खराब हो गई। आटा खरीदने के लिए खवातीन और मर्दों को एक कतार में खड़ा कर दिया गया। नान 35, सादा रोटी 25 रुपए की करो। लाहौर में मुत्तहदा नान रोटी एसोसिएशन का सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज। जिला इंतजामिया ने जवाब के लिए 2 रोज का वक्त मांग लिया। मुजाहिरीन का आटे और फाइन की कीमतों में कमी का भी मुतालबा। डॉलर और LCs की बंदिश का असर, इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात के बहरान का खदशा। फार्मास्यूटिकल कंपनियों के पास सिर्फ 10 रोज का खाम माल रह गया। एसोसिएशन ने खतरे की घंटी बजा दी। गाड़ियों की सनत भी मुश्किलात में आ गई। दरामदी माल क्लियर न होने से ऑटो सेक्टर का कारोबार बैठ गया। गुज़श्ता साल के मुकाबले में गाड़ियों की फरोख्त में 38% कमी रिकॉर्ड। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 10 मिलियन बेल्स कपास की किल्लत का सामना। पैट्रन इन चीफ एप्टिमा गौहर एजाज ने वजीर खजाना इसहाक डार को खत लिख दिया। खाम कॉटन का स्टॉक खत्म होता जा रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉटन दरामद करना चाहती है, LCs नहीं खोली जा रही। कपास ना मिली तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी।
हुकूमत हंगामी तौर पर इंडस्ट्री के मसाइल हल करे। डॉलर की चढ़ाई, रुपए की पसपाई जारी। इंटरबैंक में डॉलर 21 पैसे इजाफे के बाद 228 रुपए 14 पैसे का हो गया। माहिरीन के मुताबिक दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी की वजह से रुपए पर प्रेशर बढ़ रहा है। सोने की भी लंबी छलांग, 1100 रुपए इजाफे के बाद फी तोला कीमत 1,81,100 रुपए हो गई। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो से चीनी सफीर डोंग ड्रोंग की अलविदाई मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात सी पैक पर तबादला ख्याल। वजीर खारजा ने पाक चीन ताल्लुकात के फरोग के हवाले से डोंग ड्रोंग की खिदमात को सराहा, नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। बिलावल भुट्टो और अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम में भी मुलाकात। वजीर खारजा ने जेनेवा कॉन्फ्रेंस में अमरीका के इजाफी 10 करोड़ डॉलर के ऐलान को सराहा। मुल्क में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी। पंजाब के कई शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। दीरबाला में मुसलसल तीसरे रोज बर्फबारी से कुमराट, लामोती और थलकलकोट का मुल्क भर से राब्ता मुनक़ता। मरी और शांगला में भी बर्फबारी। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई कर दी। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्किल। फारूक सत्तार का हुकूमत छोड़ने पर इसरार, खालिद मकबूल सिद्दीकी का इनकार। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मुत्तहद होते ही पहला इख्तलाफ पैदा हो गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने फारूक सत्तार को पॉलिसी बयान देने से मना कर दिया। कहा पॉलिसी बयान ना दे, अभी ये वक्त नहीं। फारूक सत्तार ने सरफराज अहमद का भी जिक्र छेड़ दिया। बोले सरफराज कभी धोखा नहीं देता मगर हमेशा धोखा खाता है। हमारे इत्तेहाद का मकसद यही है कि अब सरफराज धोखा नहीं खाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी सबको एक पेज पर लाए। जब एक टेबल पर आना था तब खुद ना आए। कामरान टिसोरी तबीयत की खराबी के सबब अहम मौके पर गैर हाजिर। रहनुमाओं ने खिदमात को सराहा और सेहत की दुआ दी। फारूक सत्तार ने साजिश का तासुर देते हुए तहकीकात की बात कर दी। मुश्किलात में घिरी पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। यूएई का पाकिस्तान का 2 अरब डॉलर कर्ज रोल ओवर करने और मजीद 1 अरब डॉलर देने का ऐलान। वज़ीर आज़म और यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर गुफ्तगू। सऊदी अरब 1 अरब डॉलर मालियत का तेल उधार देगा। रूस से तेल और गैस खरीदारी से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त। रूसी वजीर तवानाई की सरबराही में वफ्द 17 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान और रूस का फैसला कुन इजलास 18 से 20 जनवरी को इस्लामाबाद में होगा। रूस से सस्ती तवानाई मिलने की सूरत में सालाना 2 अरब डॉलर की बचत होगी। पाकिस्तानी रिफाइनरीज ने रूसी खाम तेल से पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार मुमकिन करार दी थी। मुल्क में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में लोग आटे के लिए मारे मारे फिरने लगे। डस्का में कतार में लगी खवातीन में धक्कम पेल। 2 खवातीन की हालत खराब हो गई। आटा खरीदने के लिए खवातीन और मर्दों को एक कतार में खड़ा कर दिया गया। नान 35, सादा रोटी 25 रुपए की करो। लाहौर में मुत्तहदा नान रोटी एसोसिएशन का सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज। जिला इंतजामिया ने जवाब के लिए 2 रोज का वक्त मांग लिया। मुजाहिरीन का आटे और फाइन की कीमतों में कमी का भी मुतालबा। डॉलर और एलसीज की बंदिश का असर, इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात के बहरान का खदशा। फार्मास्यूटिकल कंपनियों के पास सिर्फ 10 रोज का खाम माल रह गया। एसोसिएशन ने खतरे की घंटी बजा दी। गाड़ियों की सनत भी मुश्किलात में आ गई। दरामदी माल क्लियर न होने से ऑटो सेक्टर का कारोबार बैठ गया। गुज़श्ता साल के मुकाबले में गाड़ियों की फरोख्त में 38% कमी रिकॉर्ड। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 10 मिलियन बेल्स कपास की किल्लत का सामना। पैट्रन इन चीफ एप्टिमा गौहर एजाज ने वजीर खजाना इसाक डार को खत लिख दिया। खाम कॉटन का स्टॉक खत्म होता जा रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉटन दरामद करना चाहती है। एलसीज नहीं खोली जा रही। कपास ना मिली तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी।
हुकूमत हंगामी तौर पर इंडस्ट्री के मसाइल हल करे। स्कर्दू में 3 रोजा रुगन फेस्टिवल, आइस हॉकी, यॉर्क मार्च और दीगर खेलों के मुकाबले। कैनेडियन हाई कमिश्नर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आइस हॉकी मैच एंचिन स्कर्दू ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से जीत लिया। शदीद सर्दी के बावजूद शायकीन की बड़ी तादाद शरीक।